हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं राकेश कुमार फार्मासिस्ट। मैं आज बात करने वाला हूं, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से न्यूज़ देख रहे हैं कि कोरोना वायरस इतने तेज़ी से हमारी तरफ आता जा रहा है, जो कि चाइना से बहुत ही तेज़ी से इस समय ग्रोथ होती चली जा रही है उसकी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कोरोना वायरस है चाइना से 2019 में भी चल के आया था, ऐसे ही 2022 में या 2022 एंडिंग या 23 मान लीजिए आने वाला है, 23 में क्या है तबाही मचाने वाला है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना आपको सबसे इसके पहले इसको सारी चीज़ों को डिटेल में बात कर लेता हूँ कि आखिरकार होता क्या है, कैसे होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके उपचार क्या है, इसके सिम्टम क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, आपको सब कुछ आप कैसे इससे सावधान रह सकते हैं, इसके विषय में बताने वाला हूँ। क्योंकि यदि आपको आ सकता है ये तबाही का मंजर बहुत ही खतरनाक था, जैसा कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख ही लिया है। 2020-21 जो थे वो इतने लॉकडाउन में बीते, सभी लोग परेशान थे, पूरी दुनिया पब्लिक पूरी परेशान थी कोरोना वायरस से लेकर के। तो मैं आज सोचा कि इसके बारे में सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ आपके यहाँ पर, ताकि आप उससे बचें, उससे सावधान रहें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो कोरोना वायरस या फिर वायरस जो होते हैं, वायरस क्या होते हैं सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसके बाद कोरोना वायरस को मैं चलता हूँ। तो वायरस एक ऐसे जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जिसको हम आप ऐसे नंगे आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उसके देखने के लिए लेंस, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तभी हम देख पाते हैं उसकी साइज क्या है, वो किस तरीके से दिखता है, कौन सा वेरिएंट है। जैसे कोरोना का कितने वेरिएंट आए, ओमिक्रॉन वगैरह है, ओमिक्रॉन का भी अलग वेरिएंट आ गया, जिसको लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं कौन कौन से तरीके से आ पा रहा है। तो इसको आप जब तक माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे, सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा वायरस है, किस तरीके से दिखता है। तो ये नग्न आंखों से नहीं दिखता है। तो वायरस एक ऐसे होते हैं। और फ्रेंड, जो वायरस होता है वो डिजीज काज करता है, वो जरूरी नहीं है सिर्फ मैन में ही, आदमियों में ही। वो क्या करता है, पीपुल, लोगों में, आदमियों में भी, एनिमल में भी, जानवरों में भी और प्लांट में भी, पौधों में भी क्या करता है, डिजीज फैलाता है। वो अलग अलग तरीके के हार्मफुल इफेक्ट देखता है, इन्फेक्शन देता है। तो इसीलिए आप ये समझिए कि पौधे, जानवर या आदमी सब पर ये इफेक्ट करता है जो वायरस होते हैं। इसको आप विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। एक न्यूक्लियोसाइड होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए के द्वारा क्या होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, बने होते हैं और प्रोटीन से कोटेड होते हैं, सराउंडेड घिरे होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं वायरस ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा कोरोना वायरस की तरफ चलते हैं, जो नए वेरिएंट आया है, इस समय नया न्यू चल रहा है। तो फ्रेंड आइए सबसे पहले इसके हम लक्षण जानते हैं, इसके सिम्टम क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपने जो 2019 में आया था कोरोना वायरस, उसके सिम्टम जो थे लगभग उससे मिलते जुलते ही इसके भी सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। जैसे फीवर, तेज बुखार आना, खांसी आना बहुत ज़्यादा, या फिर थकान महसूस होना, या फिर सांस सही तरीके से न लेना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वोमिटिंग, उल्टी होना, या फिर लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, आपका मुंह में सही तरीके से टेस्ट न समझ में आना, स्वाद न समझ में आना, या स्मेल सूंघने की क्षमता हो कम हो जाना, या फिर कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक भी सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका कोई सिम्टम ही नहीं समझ में आता। इसका मतलब क्या है, यदि कोई भी आपको समस्या देखने को मिल रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क ना करें। सबसे पहले आप अपने आप को संभालें, अपने आप को थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, इसके बाद डॉक्टर से संपर्क करें जा करके, और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करके उनको दिखाएं, जो कि डायग्नोसिस होते हैं उसको टेस्ट करवाने की कोशिश करें। जैसे RT-PCR वगैरह टेस्ट होते हैं जो, या फिर CT स्कैन होती है, या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट वगैरह होते हैं। इस समय तो शायद ये जो नया वेरिएंट आया है इसमें भी नहीं कवर हो पा रहे हैं, इसमें भी नहीं बता पा रहा है रैपिड एंटीजन टेस्ट वगैरह में भी कि कौन सा वेरिएंट है, कैसे है। तो इसका भी रिसर्च चल रहा है, तो आप इससे अच्छा क्या सतर्क रहें। तो फ्रेंड अब आइए इसकी हम प्रिवेंशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके क्या क्या प्रिवेंशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले फेस कवरिंग, आप फेस मास्क लगाएं। आप ये बोलेंगे सर आप फेस मास्क नहीं लगाएं, दूसरों को बोल रहे हैं, तो बात ये नहीं होती, आप भी नहीं लगा सकते। यदि आपके आसपास कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं फेस मास्क लगाने की। यदि आपको कहीं पब्लिक में या किसी के सामने आप जा रहे हैं तो वहाँ पर तुरंत फेस मास्क जरूर लगाएं। और फ्रेंड क्वारंटाइन, यदि आपको ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें। तो फ्रेंड ज़रूरी नहीं है आपको कोरोना की समस्या समझ में आए तभी आप मास्क लगाएं। कहीं भी आप निकल रहे हैं तो मास्क लगाने से आपको धूल से आपको बहुत ज़्यादा, यदि आपको एलर्जी है धूल से, तो धूल आपके नाक में नहीं जाएगा, आपका श्वसन क्रिया सही रहेगी। और फ्रेंड एक बात और नोटिस करके रखिएगा, यदि आप इस ठंडियों के मौसम में आप मास्क लगाएंगे तो आपके होंठ या चेहरे नहीं फटेंगे। आप चेक करके देखिएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि हवा डायरेक्ट, ठंडी हवा डायरेक्ट आपके फेस पर, आपके मुंह में नहीं लगेगी। ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको मास्क लगाने से आप कोई भी आपको समस्या नहीं है, आप लगा सकते हैं। फ्रेंड यदि आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्वारंटाइन हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आप एक जगह पर रह सकते हैं, या फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग में आप रह सकते हैं, लोगों से थोड़ा दूरी बना के रह सकते हैं। या फिर ज़्यादा समस्या होती है वेंटिलेशन वगैरह भी की जाती है, या फिर आप हैंड वॉश हर समय करते रहें। वैसे हैंड वॉश करने से कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हैंड वॉश आपको करके रखेंगे तो और सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर वगैरह आप यूज
कर सकते हैं। यदि फ्रेंड इसमें ज़्यादा समस्या होती है तो आपकी रिस्पायरेशन जो सिस्टम होती है वहीं फेल हो जाती है, आप सांस सही तरीके से नहीं ले सकते हैं, धीरे धीरे आपकी सांस बंद हो जाती है यदि आपको बहुत ज़्यादा समस्या होती है ऐसे वेरिएंट से तो। और फ्रेंड यदि आप 2023 में इससे बचना चाहते हैं या फिर और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप बहुत ही सारे अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे आप सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, आप क्या करें, योगा कर सकते हैं, सांस से रिलेटेड योगा कर सकते हैं, सांस खींचना छोड़ना, और थोड़ा सा आप रनिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको इस सब चीज़ों में राहत मिलेगा। आप काढ़े बना के पी सकते हैं जिससे आपको वैसे भी सर्दियों के महीने में ज़्यादा सर्दी खांसी होती है उसमें राहत मिलेगा। गर्म पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी आप सुबह उठ के पी सकते हैं या दिन में भी पी सकते हैं। वैसे भी ठंडी पड़ रही तो आप आसानी से पी सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा महसूस भी होगा, आपको राहत भी देखने को मिलेगा। और फिर अपने आप इम्यून सिस्टम को एकदम स्ट्रांग करके रखिए। आप जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है अपने शरीर को मजबूत बना के रखेंगे तो आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी ऐसी। इससे आपको बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि आप अपने आप को मजबूत बना के रखेंगे तो। इससे खतरनाक वायरस आते रहते हैं लेकिन आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यदि आपके शरीर मजबूत रहती है तो। जो कमज़ोर रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनको समस्या देखने को मिलती है। तो फ्रेंड ये रहा आज का अपडेट। मैं सोचा अपने लोगों से क्यों नहीं इस बातों का साझा करें ताकि उन लोग सावधान हो जाए अभी से, क्योंकि बहुत समय बचा हुआ है। अभी चीन में और अमेरिका में बहुत ज़्यादा तबाही इस समय चल रही है, अभी भारत में नहीं उतना है, केसेस न के बराबर है। तो इसीलिए अभी से यदि आप सावधान रहेंगे तो ऐसी समस्या आगे देखने को और झेलने को नहीं मिलेगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो हो सकता है आगे चल के लॉकडाउन हो जाए। तो इसीलिए आप इससे सतर्क रहें और सावधान रहें। तो फ्रेंड एक ऐसा रहा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएगा। इससे रिलेटेड यदि आप कोई भी राय भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे सकते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट या अगले मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।